नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन इसके पहले बीएड खेमे में हड़कंप मचा है। दोस्तों, सच्चाई क्या है आपको बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट फैसले से जुड़ी हुई जो अपडेट्स हैं वो भी आपको देंगे। दोस्तों, यूपी पेट 2022 रिजल्ट, वन दरोगा पाठ्यक्रम और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के एक बड़े ऐलान पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में अभी वक्त लगेगा। ये महीना तो कोई उम्मीद ही नहीं है और मैंने आपको बताया है कि फेब में मिड तक 15 से 20 फरवरी तक आपको जो ये रिज़ल्ट है देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादा भी लेट हो सकता है क्योंकि रिटर्न सबमिशन काफ़ी ज़्यादा हैं। एनसीटी का है, एमएचआरडी का है, विभिन्न स्टेट्स का है, बीटीसी का है, बीएसटीसी का हो गया, बीएड का हो गया। तो इन सभी को प्रॉपर रीड करना पड़ेगा जिससे कि ऑर्डर देते वक्त कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। और रिटर्न सबमिशन की ज़्यादातर चीज़ों को कोट भी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर, तो इस वजह से इसमें वक्त लगेगा। और इसके पहले आपको जो भी खबरें हैं उनके बारे में तनिक भी विश्वास नहीं करना है, वो पूरी तरीके से बेसलेस हैं और फर्जी हैं। दोस्तों, आपको ये एक स्क्रीनशॉट दिखाई दिया होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, अपने से ये लिखा गया है। ये कोई पेपर की लिखने की मतलब राइटिंग है ही नहीं, तो यहाँ से ये फर्जी है और इस पर आप कतई भी विश्वास ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आप सच्चाई समझ गए होंगे और बीएड के छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बीएड खेमे में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बीएड के जितने भी ग्रुप हैं इनमें ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ वायरल भी हो रही हैं। दूसरा, कुछ इस प्रकार के लेटर हैं जो कि कई ग्रुप में टहल रहे हैं, जिन पर की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई हैं, उनको लेकर भी छात्र परेशान हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेंट नेम हाइड किया गया है और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सीख की गई है कि आई वांट टू नो इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 रिलेटेड टू द मीटिंग हेल्ड ऑन 28 मई 2018 chaired by HRM and attended by special secretary, chairperson NCT, MS NCT joint secretary and KVS commissioner on the issue of BEd degree course as an additional eligibility criteria for appointment to the post of primary school teacher in class 1 to 5 before 28 June 2018 notification. Whether a meeting was held on this subject or not, 28 and 29. Give me copy of all note sheet and related letter document meeting on 28 and 29. How many members are present in the meeting? तो ये मीटिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आरटीआई के अंदर मांगी गई थी। 1/9/2022 को ये देख सकते हैं, स्टेटस दिखा रहा है। लेकिन इसको लेकर परेशान नहीं होना है। ये राजस्थान हाई कोर्ट की जो कॉपी है उसमें लिखा है ऑर्डर में कि श्री आर डी रस्तोगी लर्नड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयरिंग फॉर द एनसीटी हैड प्लेस्ड बिफोर अस फर्दर रिस्पोंडेंस विच टुक प्लेस बिटवीन एनसीटी एंड एमएचआरडी इन दिस रिगार्ड, द डॉक्यूमेंट आर टेकन ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, परजुअल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट वुड शो दैट आफ्टर द मिनिस्टर put his remark on 11/4/2018, MHRD wrote to NCT pointing out that the minister has directed the NCT to amend the qualifications and make BEd also eligible for primary level with a proviso of passing the module within 2 years of joining the service. We also note that a meeting held on 28/5/2018 The officials of MHRD and minister concerned discussed। तो ये चीज़ें देखिए इसमें है ना कि 28 मई को मीटिंग हुई थी, इसको बाकायदा कोर्ट में प्रेजेंट भी किया गया है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है दिस डिसीजन वाज समड अप इन ए नोट डेटेड 29/5/2018। Please place on file the letter from NCT which was handed over to the HRM by the MS NCT during the meeting, the details of which
हैज़ बीन रेफर्ड। तो ऐसी चीज़ें नहीं है मेरे दोस्त कि सुप्रीम कोर्ट में आप बहस के दरमियान चीज़ों को रखें और वो फर्जी हों। इसी वजह से लंबे चौड़े जो सबमिशन हैं एमएचआरडी और एनसीटी के पहुंचे हुए हैं और उनमें देखा जाए तो बीएड बचाव की ही बातें कही गई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो फैसला कुछ भी होगा सबके हित में होगा। एक बात आप समझ लीजिए, बीएड भी कहीं से बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है और बीटीसी बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो इसमें पावर्स जो है एनसीटी के पास हैं, ये बीएसटीसी के एडवोकेट्स ने माना है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार डायरेक्ट कर सकती है, और साथ ही साथ केंद्र और राज्य के कॉन्फ्लिक्ट में केंद्र ही यहाँ पर सर्वोपरि होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो जानते होंगे। और रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स जो भी बनाने की पावर है वो एनसीटी के पास है, और एनसीटी ने एज इट इज चीज़ों को किया और बीएड को अलाउड किया। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि कोई भी फैसला हो उसको कोई भी बता नहीं सकता है, एक अनुमान लगा सकते हैं और तथ्यों के आधार पर एक आप कुल मिलाकर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पीटी रिजल्ट 2022 के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो पीटी 2022 का जो रिजल्ट है वो आज की डेट में आ जाएगा। अब से 10 बजे रात तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, चूँकि इसके रिगार्डिंग एक जो मीटिंग है वो हो चुकी है यूपी SSSC में, और बहुत जल्द आपका पीटी का रिजल्ट आएगा वेबसाइट पर। और दोस्तों वन दरोगा भर्ती का जो पाठ्यक्रम है उससे एक जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है कि ये फाइनल हो चुका है और बहुत जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नज़र आ जाएगा। 25 टॉपिक्स के अंदर 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी के एक बड़े ऐलान की चर्चा है। यूपी गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के 7.5 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और मासिक भत्ता भी। योजना को लागू करने के लिए 2460 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही योगी सरकार ने युवाओं को लेकर बड़ा दांव चला है। रोजगार के मामले में विपक्ष की चुनौती झेल रही भाजपा बड़ी योजना लेकर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं को साधने के लिए प्रदेश की योगी सरकार 7.5 लाख शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण देगी। 1 साल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को 8 से 9 हज़ार रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए पूरी कार्य योजना बना करके लाने को कहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता पोर्टल पर बेरोजगार इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करेंगे। प्रशिक्षण लेने वाले डिप्लोमा उपाधिधारी युवाओं को प्रतिमाह 8 हज़ार रुपये का भत्ता दिया जाएगा, जबकि डिग्री पास युवाओं को 9 हज़ार रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। तो ये एक बड़ी योजना है सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, और इस पर जो फाइनल मुहर है वो जल्द लग सकती है और ये चीज़ें आपको देखने के लिए भी जल्द मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।